वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त 2025 और 14 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन और भारत के सोयाबीन तेल के आयात में 2024-25 अनुमानित वृद्धि कितनी हुई है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, बैंक, फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा एशिया अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने टोटल जीते हैं 27 पदक। सूर्य द्रोणनाथन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। चर्चा में रही पुस्तक वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का कवर का अनावरण किसने किया? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने। सिक्किम ने अम्मा दिवस सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत की। यह किस प्रकार का मंच है? महिलाओं के नेतृत्व वाला सामुदायिक न्याय मंच। देश का पहला अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र कर्नाटक के तटीय जिले उडुपी में स्थापित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ 2 स्टील फ्रिगेट्स को शामिल किया जाएगा, उदयगिरी और हिमगिरी को। डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान हासिल किया, किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर है? विराट कोहली को पछाड़कर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी और लगातार टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। पूरे 1 साल का करंट है इसके अंदर, ये ज्वाइन कर लेना। मैं कहता हूँ आपका एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत होगा ही होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो अच्छे तरीके से पढ़ो और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 14 अगस्त 2025। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, देखिए बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह SHG को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये देखो, एक बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता एक समूह है महिलाओं का, उनको 2025 के अंदर एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो कौन सा पुरस्कार है? वो है इक्वेटर पुरस्कार 2025। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटर पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। तो ये है, इनको 2025 का इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। देखो डिटेल, समूह का नाम बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। इनका नाम, स्थान तीर्थगांव, कुंदकोल तालुका, धारवाड़ जिला, कर्नाटक के अंदर इनका स्थान है। पुरस्कार इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित। प्रदानकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा ये पुरस्कार है दिए गए। यानी कि किसने दिया ये पुरस्कार? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का महत्व, यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यानी कि जैव विविधता संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है और किसके लिए? नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं। और 2025 की थीम देखें इसके अंदर, तो प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व, ये अब की बार इसकी थीम रही है। यानी कि जो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, इनको पुरस्कार मिला है इक्वेटर पुरस्कार 2025। एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, इस कार्यक्रम की थीम है प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व। ये पॉइंट टू पॉइंट है ना, इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में कितने मेगावाट की तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आज आपके लिए लगभग मैं 3 से 4 क्वेश्चन जो इंडिया इकोनॉमी के क्वेश्चन है बन रहे हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये है आपके सामने कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सी योमी जिले में कितने मेगावाट की
तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ये कितने मेगावाट की है? 700 मेगावाट की। उत्तर क्या हुआ इसका? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। और मोदी जी ने इस मेगावाट इस परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कितने मेगावाट? 700 मेगावाट। देखो डिटेल, बस सीधी सीधी डिटेल आपको याद करनी है। परियोजना का नाम तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। स्थापित क्षमता कितनी है इसकी? 700 मेगावाट रहेगी। इकाइयाँ रहेगी 175 मेगावाट की, 4 इकाइयाँ चलेगी। और वर्षाना ऊर्जा उत्पादन देखें तो 2738.6 मिलियन यूनिट इसके अंदर है वर्षाना ऊर्जा उत्पादन रहेगा। स्थान अरुणाचल प्रदेश, सी योमी जिला। निवेश रहेगा 8146.21 करोड़ रुपए का इसके अंदर निवेश। और उद्देश्य है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करना, ये मुख्य रूप से उद्देश्य है। इस प्रकार की चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आजकल आपको पता है एग्जामिनर इन प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है निवेश का आज आंकड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निवेश 8146.21 करोड़ रुपए का निवेश। कितने मेगावाट की? 700 मेगावाट की। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? ये सारे के सारे आज इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके सामने। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 राज्यों उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? 4600 करोड़ रुपए की। कितनी दी है? 4600 करोड़ रुपए के निर्माण को मंजूरी दी। यानी कि उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना शुरू की जाएगी और उसके लिए 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस प्रकार के अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। कार्यक्रम का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये कार्यक्रम का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देना है। ये उद्देश्य भी भारत का जो सेमीकंडक्टर निर्माण है उस पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। मंजूरी राशि 4600 करोड़ रुपए। कौन से राज्य? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश ये राज्य हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा भी कौन सा राज्य इसके अंदर शामिल नहीं है, बस इतना आएगा सीधा, चौथा ऑप्शन यही। परियोजनाओं की संख्या 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाएं हैं और कुल परियोजनाएं अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 10 से हो जाएगी। यानी कि 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाएं हैं, वो है इनकी संख्या है। लेकिन अब तक जो स्वीकृत परियोजना है वो कितनी हो जाएगी? संख्या 10 हो जाएगी। और कुल राज्यों की संख्या 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। यानी कि 3 तो ये हो चुके हैं, इसके अलावा एक गुजरात भी शामिल है और इसके अलावा 2 राज्य हो रहे हैं। यानी कि टोटल 6 राज्यों के अंदर अब सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। भारत के सोयाबीन तेल यानी कि सोया ऑयल के आयात में 2024-25 विपणन वर्ष में अनुमानित वृद्धि कितनी है? ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो भारत के सोयाबीन तेल, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, इसके आयात में 2024-25 विपणन वर्ष में अनुमानित वृद्धि कितनी रहेगी? 55 लाख मीट्रिक टन। कितनी रहेगी? 55 लाख मीट्रिक टन। क्योंकि भारत का स्थान देखें ना सोयाबीन तेल में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक में बढ़ोतरी हुई है भारत के अंदर। उत्तर होगा इसका 2024-25 का आंकड़ा है ये। तो इसमें देखें तो 55 लाख मीट्रिक टन। देखो भारत का स्थान दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश है भारत। आयात में बढ़ोतरी 2024-25 आंकड़ों में देखें तो सोयाबीन तेल यानी कि सोया ऑयल के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो चुकी है। 2025-24-25 के आंकड़ों में सोयाबीन तेल में बढ़ोतरी। अनुमानित आयात देखें तो 55 लाख मीट्रिक टन हुआ है और 2023-24 में वास्तविक आयात देखें तो 34.4 लाख मीट्रिक टन हुआ है। अब जाहिर सी बात है आंकड़ों से पता लग रहा है। अब देखो 2023-24 के अंदर कितना था? 34.4 लाख मीट्रिक टन और 2024-25 में ये कितना हो गया? 55 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। जाहिर सी बात है भी इसके अंदर सोयाबीन तेल में आयात के अंदर रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक देश बन चुका है। ये इकोनॉमी का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। भारत ने फिजी को कितने मीट्रिक टन लोबिया का मतलब काली आंख वाली फलियां के बीज भेजे हैं? क्या बात है भी। क्वेश्चन देखो आपके सामने और ये देखो तस्वीर के अंदर। तो भारत ने लगभग देशों की भारत वो सहायता करता ही करता है। तो अभी भारत ने फिजी है उसको कितने मीट्रिक टन लोबिया
के बीज भेजे हैं। लोबिया का होते हैं, जैसे काली आंख वाली फलियां होती है उसके बीज उनको भेजे हैं। तो ये कितने भेजे? 5 मीट्रिक टन। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कितने मीट्रिक टन भेजे? 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं। किसको भेजे हैं? फिजी देश को भेजे हैं। पढ़ लेना इनको बढ़िया तरीके से, सारी चीजें अच्छे तरीके से, ठीक है। भारत की पहल मानवीय सहायता के लिए फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे गए। किसको भेजे? फिजी को। कितने? 5 मीट्रिक टन। कौन से? लोबिया। सीधा ही आ सकता है, लोबिया के बीज भेजे गए, काली आंख वाली फलियां। उद्देश्य क्या रहेगा? कृषि लचीलापन बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। इनकी विदेशों के अंदर भी किसान वगैरह उनको सशक्त बनाना, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना, ये तहत है। भारत की नीति, यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यानी कि जो इनको बीज भेजे गए ना, किसके तहत है? भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक नीति है, उसी के तहत फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे गए हैं। इसको याद रखना, काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे गए हैं। अगला देखो, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मेरिटे योजना के तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? एक योजना स्टार्ट हो चुकी है, इसका नाम है मेरिटे योजना। कौन सी योजना है? मेरिटे योजना। याद रखना इसको, मेरिटे योजना। यानी कि तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक और शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना के तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टोटल 275। कितने? 275 संस्थानों, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा। किस योजना के तहत? मेरिटे योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से, एक योजना है, उसी के तहत इनको संस्थानों को कवर किया जाएगा। देखो डिटेल, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार यानी कि मेरिटे योजना, ये शॉर्टकट में सीधा नाम है इसका। उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप देश भर में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता को सुधार में बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। भी ध्यान रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अनुतहत तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना ये उद्देश्य है। 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित कुल 275 तकनीकी संस्थानों में सुधार करना है। या देखो, इसके अंदर 175 तो इंजीनियरिंग संस्थान है और 100 कौन से है? पॉलिटेक्निक संस्थान है। तो दोनों को मिलाकर टोटल है 275 तकनीकी संस्थानों को कवर किया जाएगा। कुल बजट देखें तो मेरिटे योजना का कुल बजट है 4200 करोड़ रुपए है, और ये 2025-26 से लेकर 2029-30 तक ये रहेगी मेरिटे योजना। कुल बजट कितना है? 4200 करोड़ रुपए, और इसमें 2100 करोड़ रुपए की विश्व बैंक ऋण सहायता भी शामिल है। विश्व बैंक की भी सहायता शामिल है 2100 करोड़ रुपए की, और लाभार्थी हैं वो लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित इसके अंदर होंगे। कितने होंगे? 7.5 लाख जो छात्र है वो इसके अंदर लाभान्वित होंगे। तो कौन सी योजना है? मेरिटे योजना। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, और ये किया गया केवड़िया गुजरात में। कहाँ पर किया गया? केवड़िया गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? केवड़िया गुजरात। अब मुख्य देखो शॉर्टकट चीजें। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 आयोजन तिथि 10 से 11 जुलाई 2025 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? केवड़िया गुजरात में। इसका आयोजक कौन है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इसका आयोजन है। उद्घाटनकर्ता धर्मेंद्र प्रधान अपने शिक्षा मंत्री हैं। थीम क्या रही? शैक्षिक परिवर्तन और विकसित भारत @ 2047 इसका मुख्य रूप से विषय रहा। अब याद क्या करना है? ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? केवड़िया गुजरात में। आयोजक कौन है? शिक्षा मंत्रालय। थीम क्या रही है? कि शैक्षिक परिवर्तन और विकसित भारत @ 2047, ये इसकी थीम है। ये आजकल क्या है, कोई भी सम्मेलन होता है, अगर उससे संबंधित प्रश्न आता है ना एग्जाम में, तो उसमें कथन से प्रश्न आएगा और स्थान और उसकी थीम पूछी जा रही है एग्जाम के अंदर। तो आरपीएससी का यही ट्रेंड है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए किसे पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया? तो आपको पता है हर महीने 2 खिलाड़ियों को जो है आईसीसी जो है
अवार्ड देती है, उनको चुना जाता है, तो एक तो पुरुष और एक महिला। तो अब की बार पुरुषों के अंदर अपने कौन है? शुभम गिल, ऑप्शन नंबर 1 शुभम गिल। और महिला के अंदर है सोफिया डंकले। कौन है? सोफिया डंकले। इन दोनों को जुलाई 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब इनको चुना गया। यानी कि पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ शुभम गिल और महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ कौन है? सोफिया डंकले को चुना गया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। बस ये तो सीधा याद रखना है। तो आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए शुभम गिल को पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और सोफिया डंकले को महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना गया है। तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हालांकि इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न कम ही आते हैं, लेकिन अपने मंथ वाइज जो मिलता है उनको अच्छे तरीके से साथ साथ में कवर करते जाना ही जाना है। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। ये देखो कल परसों जो एग्जाम हुआ था ना, ये सारे प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। अभी पटवार का एग्जाम होगा और अपने देखने क्लास से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और वो सब आपको टेलीग्राम पे प्रूफ मिलेंगे। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन किया करो और डेली क्लास देखा करो। मात्र 15-16 मिनट की क्लास आती है, मैं ज़्यादा आपका समय जाया भी नहीं करता और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसके अंदर टोटल कुल स्वर्ण पदक जीते 282। अब यहाँ पे देखो मैंने स्वर्ण पदक पूछा है, बहुत से विद्यार्थी ने यहाँ पे 682 कहा, किसी ने 590 कह दिया। तो ध्यान रखना मैंने स्वर्ण पदक पूछे हैं, तो टोटल भारत ने स्वर्ण पदक 282 जीते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा करो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोपमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? 60.45 मीटर, 61 मीटर का या 62.59 मीटर का और 63.80 मीटर का। और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं और सभी के कमेंट में आपके ज़रूर देखूंगा और देखता हूँ डेली के कमेंट भी। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है, 14 अगस्त 2025 की। और ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके फॉरम भी चल रही हैं, भर देना भी। जो विद्यार्थी नहीं फॉरम अप्लाई कर देना इसके अंदर। ठीक है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना प्रताप क्लासेज ऐप पे। करंट की स्पेशल रीट मेंस एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये 4th ग्रेड की बुक आ चुकी है और जल्द ही इसका रिवीजन भी हम स्टार्ट करेंगे प्रताप क्लासेज पर। ठीक है, और आरपीएससी 1st ग्रेड के 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर अपलोड है। आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम करवाए ये आप ले सकते हो। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जितने भी एग्जाम करवाए इनके भी पेपर अपलोड है, देख सकते हो। और ये अपनी 4th ग्रेड की और वाहन चालक की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर ये भी आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। मैं आपके एग्जाम के लिए वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपकी काम की चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारा करंट बनता है इंडिया का, वर्ल्ड का, लेकिन अपने आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। जो आपके लिए काम की चीज़ें हैं, करंट का प्रश्न बन रहा है ना, वही मैं आपको डेली करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा आपका समय भी जाया नहीं होगा और डेली आपका करंट भी तैयार होता जाएगा। बस अच्छे तरीके से पढ़ो। यहाँ पे आप क्लास अच्छे तरीके से देख लिया, उसके बाद में शाम को टेस्ट मिलता है, वहाँ पर भी आप अच्छे तरीके से रिविजन किया करो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो जाते जाते सभी विद्यार्थी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।